आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो जो अपनी रिएक्शन अगली रिएक्शन है अपनी, वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जैसे कि जो नाम हमें बता रहा है कि हाइड्रो और हैलोजन दोनों का रिमूवल हो रहा है। तो ये सेम है जैसे हमारा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं ना, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन और OH रिमूव होता है। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या, हमारा हाइड्रोजन और हैलाइड आयन रिमूव होगा। तो सेम मैकेनिज्म है, इसमें भी हमारा E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। इसमें भी हमारा एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है, वो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है RI की, फिर होती है RBr की, फिर होती है RCl की, और फिर होती है RF की। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि RI का बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि I जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, मतलब उसके और एटॉमिक ऑर्बिटल्स का साइज़ बहुत बड़ा है। और जो हमारा वो किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में आयोडीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का साइज़ इतना बड़ा है, और उसके आयोडीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इतने ज़्यादा डिफ्यूज नेचर के होते हैं कि जो हमारा ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, वो बहुत ही गंदा और वीक ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि RI का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है, और RF का बॉन्ड इसी कंटेक्स्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं, लीविंग ग्रुप एबिलिटी। जब हमारा इस केस में जो आयोडीन लीव करेगा तो वो I- की तरह लीव करेगा। तो I- ज़्यादा स्टेबल होता है Br- दैन Cl- दैन F-। मतलब स्टेबल नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं कि I- जल्दी से बन जाएगा। वही रीज़न सेम है, क्योंकि RI बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो I- की बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बारी इसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि इसमें जनरल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा अल्काइल हैलाइड था, सॉरी। इस केस में क्या होता है, हमारा एक बेस होता है, बेस के पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास है, और बेस क्या कहता है, हाइड्रोजन को लेता है। बेस का काम होता है H+ को ढूंढना और उसको अपने साथ लेके जाना। तो बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाता है और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। अब बेस कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बीटा हाइड्रोजन को। जो कार्बन हमारे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है वो होता है हमारा अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला होता है हमारा बीटा कार्बन। तो बेस आता है, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये CH बॉन्ड टूटता है और यहाँ से X- निकल जाता है। तो ये क्या हुआ, हमारा E2 एलिमिनेशन हुआ, और हमें क्या मिली, हमें एल्कीन मिल गया, प्लस बेस के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ गया वो, और प्लस X-। तो बहुत तरीके के बेस यूज़ कर सकते हैं हम इस केस में। तो देख लेते हैं, आइए देखते हैं कौन से बेस यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारे अल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमारा जैसे NOH है, KOH है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि अल्कली मेटल अमाइड्स यूज़ कर सकते हैं लिक्विड अमोनिया में, जैसे NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपना KNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर अपना वो यूज़ कर सकते हैं CsNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया। तीसरे टाइप का जो आप बेस यूज़ कर सकते हैं वो है ऐसा कुछ, अल्कोक्साइड आयन C2H5O- Na, और इसी के साथ ही इसका अल्कोहल
ऐसे करने से क्या होता है कि इसकी बेसिसिटी बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ये कहीं से एसिडिक हाइड्रोजन ले सकता है तो वो अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल से एसिडिक हाइड्रोजन लेगा तो वापस से C2H5O- बना देगा। तो वापस से C2H5- क्या होगा, हमारा एज अ बेस की तरह एक्ट करता रहेगा। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इथेनॉलिक KOH भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और चौथे टाइप का जो हमारा बेस होता है वो होता है ट्राई अल्काइल अमीन। ट्राई अल्काइल अमीन तरह का बेस होता है, या फिर मतलब कोई भी ट्राई अल्काइल अमीन ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल है इस केस में हम अपना है ट्राई इथाइल अमीन। ठीक है। ये 4 कैटेगरी के बेसिस हैं जो आप इस रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं ईज़ ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। जैसे हमारा ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन जैसा हमारा होता था उसमें क्या होता था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इस केस में भी हमारा सेम ही है, क्योंकि जो हमारा एल्कीन बनेगा वो हमारा स्टेबल एल्कीन बनना चाहिए, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। और हमें पता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर substituted alkene will be formed as major product। और हमने डिहाइड्रेशन के केस में हमने एल्कीन की स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देखा था, फॉर्म्ड मेजरली। ठीक है। एक इस केस में सेजर रूल भी फॉलो होता है, वही कि अपनी स्टेबल एल्कीन फॉर्म होती है। तो सेजर रूल भी देख लेते हैं, अभी तक हमने आज तक पढ़ा नहीं कि सेजर रूल कहता क्या है। तो सेजर का कहना ये है कि हमारा जब एलिमिनेशन हो रहा होगा तो जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से एलिमिनेट होगा जिस पे सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी जो एल्कीन बनेगी वो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। तो अगर हम इसको तरीके से डेफिनेशन के तौर पे लिखें सेजर रूल को, तो वो लिखा जाता है कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन के दौरान हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड मतलब हाइड्रोजन वहां से एलिमिनेट होगा जिस कार्बन पे सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यानी कि कार्बन एटम हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। तो ये होता है हमारा सेजर रूल, और ये हमारा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो कि बिल्कुल सेम है हमारे डिहाइड्रेशन से। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।